सो हे हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। सो गाइस, आज के इस वीडियो में एक्सरसाइज 1.3 लगाने वाले हैं। एक्सरसाइज 1.3 में क्वेश्चन नंबर 4 या 5 तक हम करेंगे। अगर वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होगी तो हम इस एक वीडियो में पूरा चैप्टर खत्म कर देंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन को हम लगाते हैं। इसमें बोल रहा है राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज़। बोला है इनको हमको डेसिमल फॉर्म में लिखना है और इनके पास कौन सा डेसिमल एक्सपेंशन है, टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है। हम इसको आपको 3 पार्ट करके दिखाएंगे और बाकी के 3 पार्ट आपके होमवर्क हैं। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसको हम कर सकते हैं। अगर आपको क्लास 6 में आपने पढ़ा होगा कि कैसे हम लोग फ्रैक्शन नंबर को डेसिमल में चेंज करते हैं, इसको डिवाइड करके, तो हम इसको समझाते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा। सो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। सो गाइस, हमारा क्वेश्चन नंबर 1 में बोला है इसको हम लोग को वो चेंज करना है। तो कैसे हमारा 36/100, जब हम 100 को 36 से डिवाइड करेंगे, यानी कि पॉइंट लगा देंगे तो 0 बढ़ जाएगा, यानी कि 0 यहाँ लग जाएगा, यानी कि 100 3 जा 360 बचेगा, यानी कि ये पॉइंट लगा है तो 0 बढ़ जाएगा 60, यानी कि 600, यानी कि कट रहा है, यानी कि इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो जाएगा, इसका डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा 0.36। और ये टर्मिनेटिंग है, ये टर्मिनेटिंग। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1 है, जब 11 को हम ऐसे करेंगे 1, यानी कि पॉइंट लगेगा 0 बढ़ेगा तो फिर नहीं जाएगा, एक 0 और बढ़ा लेंगे 100, यानी कि 11 9 जा 99, यानी कि फिर जाएगा, यानी कि 1 आ जाएगा, 10 9 गया 1, 9 9 0, यानी कि 0, यानी कि ये 0.09 ये है नॉन टर्मिनेटिंग। क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग। ये बार बार रिपोर्ट होगा, ये क्या है? अगर थोड़ी रेटिंग ख़राब हो जाएगी आप समझ आएगा, नॉन टर्मिनेटिंग है, ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। सो गाइस, अब हमने इसको फ्रैक्शन में चेंज कर लिया है, यानी कि जब हम 8 को 33 से डिवाइड करेंगे, यानी कि 8 1 8 से 8 3 24, यानी कि 8 4 जा 32, सॉरी 8 4 जा 32, यानी कि 3 में 2 गया 1, यानी कि पॉइंट लगा देंगे 0 बढ़ जाएगा, यानी कि 8 1 जा 8, यानी कि 10 में 2 गया 10 में 8 गया 2 आएगा, यानी 0, यानी कि 8 2 जा 16, यानी कि 10 में 6 गया 4, यानी कि 0 लग जाएगा, यानी कि 8 5 जा 40, यानी कि ये 0 0 आ गया, यानी कि ये हो जाएगा 4.125। ये हमारा क्या है? टर्मिनेटिंग है। इसी तरीके से आपको 3 क्वेश्चन और कर लेने हैं, वो आपके होमवर्क हैं। अगर आपको सो गाइस होमवर्क हैं। अब चलते हैं कुछ पार्ट 2 पे। सो आपका क्वेश्चन नंबर 2 बोला है, यू नो दैट 1/7 = 0.1428 ... कैन यू प्रिडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ ईच ऑफ 2/7 3 4 5 6 विदाउट एक्चुअली डूइंग लॉन्ग डिवीजन, इफ सो हाउ। बोला है हम लोग जानते हैं 1/7 की वैल्यू इतनी है और हमको बताना है, आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, 2/7 3/7 4/7 5/7 और 6/7 का, बिना एक्चुअली लॉन्ग डिवीजन को किए। अगर हो तो बताइए। इसमें हिंट भी दिया है कि 1/7 की 1/7 का जो वो है, 1/7 की वैल्यू हमको ध्यान से धरते हुए करना है। तो गाइस, इसमें मैं आपको 2/7 और 3/7 का बता दूंगा, और वैसे ही सेम बहुत ही इजी क्वेश्चन है। चलिए इसको हम करके दिखाते हैं आपको। सो गाइस, ये 2/7 का बोला है, यानी कि हमको 1/7 की वैल्यू, यानी कि 1/7 × 2। अब 1/7 की वैल्यू क्या है? 1/7 की वैल्यू 0.142857। अब इंटू हम 2 कर देंगे तो क्या आ जाएगा? सो गाइस, इसको मल्टीप्लाई करने पे हमारी वैल्यू इतनी आ जाएगी, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे ही अब 3/7 का निकालते हैं, तो आपको जब हमको पता ही है 1/7 की वैल्यू कितनी है, 1/7 × 3 करना है, यानी कि 1/7 की वैल्यू इसको कैलकुलेट कर लेता हूँ। 1/7 की वैल्यू हमारी कितनी है? 0.142857। अब इतनी है, यानी कि इंटू 3 कर लेंगे तो कितना आ जाएगा? इसको मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा? 0.428571। ये आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे आपको 4/7 5/7 6/7 का कर लेना है, बस यही करना है। 4 को मल्टीप्लाई करना है इससे, 5 को मल्टीप्लाई करना है। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। सो गाइस, आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग द फॉर्म ऑफ P/Q इंटीजर वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0। इसको हमको P/Q के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, जहाँ पे कि हमारा Q 0 के इक्वल ना हो। तो गाइस, ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, इसको हम आपको करके दिखाते हैं। चलिए करते हैं। सो गाइस, हमारा क्वेश्चन है 0.6 के ऊपर बार, यानी कि अगर हम ऐसे लिखें कि अगर हम x मान के हम 0.6 को कैसे लिख सकते हैं? बार लगाने की 0.6663 ... ओके, ये डॉट हो गया, यानी कि इसके ऊपर बार लगाए। और अगर देखिए, सो गाइस, ये अब 0.6 है, अगर हम देखिए इसके आगे एक डिजिट लगा है, यानी कि हम इसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 10 से, यानी कि हम लोग इससे करेंगे मल्टीप्लाई बाय, लिख देते हैं मल्टीप्लाई बाय 10। अब जब 10 से इसका मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 10 का x मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 10x, और 6 का जब 10 में मल्टीप्लाई करेंगे तो जाएगा 6.6 के ऊपर बार, यानी कि इसको लिख सकते हैं 6.666 ... ये हमारा हो गया पहला इक्वेशन। इसको नीचे लिखते हैं, ये हमारा हो गया पहला इक्वेशन, और ये हमारा हो गया
दूसरे इक्वेशन, ये हमारा पहला इक्वेशन, ये हमारा दूसरा इक्वेशन। अब हम दूसरे इक्वेशन में से पहले इक्वेशन को माइनस करेंगे, यानी कि हमका इक्वेशन क्या था, दूसरा था 10x माइनस एक्स इज इक्वल टू 6.6 के ऊपर बार माइनस 0.6 के ऊपर बार, यानी कि जब हम 10x से माइनस करेंगे तो यानी 9x, और यानी कि 6 से 0.6 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, और फिर 6 आ जाएगा, और x को बराबर हो जाएगा 6/9 हो जाएगा। यानी कि अब सिंपलेस्ट फॉर्म में इसको कर लेंगे, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कर लेंगे, यानी कि 2 3 जा 6 और 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9, यानी कि x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2/3। ये हमारा आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 73। ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन था, अगर आपको समझ में आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने x को मान लिया। अगर हम x को मान कैसे करेंगे, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। अब हम एक डिजिट है तो हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब 10x इज इक्वल टू इतना लिखेंगे, फिर पहले दूसरे क्वेश्चन में पहला माइनस करेंगे। जब दूसरे क्वेश्चन में पहला माइनस कर देंगे तो इतना वैल्यू आ जाएगी, इसको हम कर लेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। सो गाइस, इस क्वेश्चन में 0.47 के ऊपर बार है, यानी कि हम ऐसे लिख सकते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे लेट x इज इक्वल टू 0.4777 डॉट डॉट डॉट, क्योंकि 7 के ऊपर बार है। अब देखो, अब सबसे पहले एक डिजिट के ऊपर बार लगा, क्योंकि सबसे पहले हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 10x इज इक्वल टू 4.7777 डॉट 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 डॉट। ये हमारा पहला इक्वेशन हो जाएगा। अब हम इसे किससे मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाई 100। अब जब क्योंकि 2 डिजिट है ना, पहले हमने एक डिजिट है तो यानी कि पहले 7 के ऊपर बार है तो यानी कि 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब 2 डिजिट है यानी कि 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि मल्टीप्लाई बाई 100, यानी कि 100x इज इक्वल टू 47.7777 बार लगा दीजिए। अब ये हमारा दूसरा इक्वेशन बन गया। अब हम जब सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस कर देंगे, यानी कि क्या हो जाएगा, 100x माइनस 10x इज इक्वल टू 47.7 के ऊपर बार माइनस 4.7 के ऊपर बार, यानी कि 90x इज इक्वल टू 4 माइनस करिए, यानी कि 43, यानी कि x इज इक्वल टू 43/90। यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसको हमने P/Q के फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया, जहाँ पे हमारा Q यानी नॉन जीरो इंटीजर नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 3 बहुत इजी है, मैंने इसको देखा था। तो गाइस अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, क्योंकि बहुत ही लंबी वीडियो बन जाएगी। क्वेश्चन नंबर 4 भी बहुत ईजी क्वेश्चन है। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, इसको हम ओरली सॉल्व कर सकते हैं, यानी कि एक्सप्रेस 0.9999 यानी कि 0.9 के ऊपर बार इन द फॉर्म ऑफ P/Q। आर यू सरप्राइज बाय योर आंसर विथ योर टीचर एंड क्लासमेट, वाई द आंसर मेक सेंस। बोल रहा है इसको हमको सबसे पहले इसको P/Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट करें, जैसे हमने इसको किया था। यानी कि अगर हम P/Q के फॉर्म में इसको करेंगे तो यानी क्या जाएगा 9/9, क्योंकि इसको हम जैसे 6 के ऊपर बार है तो इसको हम पढ़ जाएंगे 6/9, और ये देखिए 9.9999 यानी कि 9/9 होगा, यानी कि 9/9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि हमारा आंसर आएगा 1। सो ये आंसर क्योंकि 1/0 को हम 1 को हम 1/0 लिख सकते हैं, तो ये हमारा आंसर सरप्राइज नहीं है, क्योंकि ये P/Q के फॉर्म में है। तो इससे क्वेश्चन नंबर 5 भी हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट बी इन रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/70, परफॉर्म द डिवीजन टू चेक योर आंसर। बोल रहा है कि मैक्सिमम नंबर कितनी डिजिट रिपीट करेंगे 1/17 को रिप्रेजेंट करने के लिए। अब इसको 1/17 को हम डिवाइड कर सकते हैं, डिवाइड करने में जो आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या हमारा, लुक एट सेवरल एग्जांपल ऑफ rational number in the form of P/Q. Q is not equal to 0 where P and Q are integer with no common factor, other factor having term decimal exponent. Can you guess property by Q must satisfy? ये भी उस तरीके से इसको भी आप कर सकते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, राइट 3 नंबर whose decimal exponents are नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। आपको 3 ऐसे नंबर लिखने हैं जिसके डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग हो। जैसे कि हो सकता है नॉन टर्मिनेटिंग का डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो सकता है, जैसे हो सकता है हमारा 0.6 के ऊपर बार, 0.47 के ऊपर बार, यही 3 एग्जाम्पल हो जाएंगे। फिर क्या है, फाइंड 3 इरेशनल नंबर बिटवीन रेशनल नंबर 5.7 एंड 9/11। ये बहुत ईजी क्वेश्चन है, इसको हम करके दिखाते हैं। बोला है फाइंड, आपको 3 इरेशनल नंबर फाइंड करना है 3 रेशनल नंबर के बीच में। चलिए इस क्वेश्चन को हम आपको करके दिखाते हैं। बोला है फाइंड 3 इरेशनल नंबर बिटवीन द रेशनल नंबर 5.7 एंड 9/11। अब आपको इरेशनल नंबर रेशनल नंबर के बीच में बहुत से बच्चे क्वेश्चन देकर डर गए होंगे, क्योंकि उनको लग रहा होगा कि बहुत टफ क्वेश्चन है। लेकिन अगर आप जानते हैं इरेशनल नंबर क्या होता है तो ये आपके लिए बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। यानी कि सबसे पहले हमको क्या करना है, सबसे पहले इरेशनल नंबर होता क्या है। इरेशनल नंबर वो होता है जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग हो, जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग हो। यानी कि अगर हम 7 को 5 से डिवाइड करें तो क्या आएगा, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर आएगा, और 11 को 9 से डिवाइड करें तो क्या आएगा, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर आएगा। अब हम
5/7 को इससे डिवाइड करके हमारा देखते हैं क्या आता है, और 11/9 को क्या करता है। अब हम इसको डेसिमल एक्सपेंशन कर देते हैं, फिर आपको बताते हैं क्या आएगा। सो गाइस, जब आप 5/7 का डेसिमल एक्सपेंशन करेंगे और 9/11 का डेसिमल एक्सपेंशन करेंगे तो आएगा 0.71428, और 9/11 का आएगा 0.81। अब आप इसी के बीच में से कोई 3 रेशनल नंबर निकाल लीजिए। क्या है हमारा 0.71428 एंड 0.81 के ऊपर बार, इसके ऊपर भी बार। अब इसके बीच से बहुत नंबर आ जाते हैं, जैसे कि 0.7272222277 डॉट डॉट। अब इसको हम करके दिखा देते हैं। कितना बोला है, फाइंड 3 बोल रहा है, तो हम कोई भी ले लेते हैं। जैसे हम ले लेते हैं, कैमरा थोड़ा सेट कर लेते हैं गाइस। जैसे हम ले सकते हैं 0.7555 0.757575 डॉट 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 डॉट। तो दूसरा नंबर लेते हैं 0.76667676 डॉट डॉट डॉट। और तीसरा नंबर लेते हैं 0.800088880008 डॉट डॉट डॉट। ये हमारे 3 इरेशनल नंबर हैं। 3 इरेशनल नंबर है, ये आपका आंसर हो जाएगा। फर्स्ट हो जाएगा इरेशनल नंबर, सेकंड इरेशनल नंबर, फर्स्ट इरेशनल नंबर, सेकंड इरेशनल नंबर और थर्ड इरेशनल नंबर। ये तीनों आपका इरेशनल नंबर हो गया। अब देखिए, बहुत इजी क्वेश्चन था, इसको हमने कर लिया। एक बार आप इसको वीडियो पॉज करके फिर देख सकते हैं हमने कैसे इसको सॉल्व किया। इसका डेसिमल एक्सपेंशन जब आप निकाल लेंगे, इसके बीच से कोई भी नंबर आप लिख सकते हैं, 757677727273 ऐसे। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। वो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, तो आपको उसको हम करके दिखाते हैं क्या होगा। सो गाइस, बोला है क्लासीफाई द फॉलोइंग रैशनल और इरेशनल नंबर। आपको बताना है कौन सा रैशनल है और कौन सा इरेशनल नंबर है। यानी कि जो हमारा √23 है वो हमारा इरेशनल नंबर होगा, और √225 है ये हमारा रैशनल नंबर होगा, और √3796 ये हमारा रैशनल होगा। और क्वेश्चन नंबर 4 है 7.478478 डॉट डॉट डॉट, ये हमारा इरेशनल नंबर होगा। और 1.100110 ये हमारा इरेशनल नंबर होगा। ये अगर हम इसको निकालेंगे तो ये इरेशनल होगा, लेकिन हम इसका स्क्वायर रूट निकाल देंगे तो ये रैशनल हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर हो जाएगा। और ये इसको हम निकाल दें तो ये भी स्क्वायर हो जाएगा, और ये नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिकरिंग है, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग है। तो इसी के साथ ये वाली एक्सरसाइज हमारी होती है ख़त्म। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। अगर आपको RD शर्मा लेटेस्ट एडिशन का क्वेश्चन भी चाहिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस चाहिए, तो मैं आप अपने चैनल पे अपलोड कर दूंगा। आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। इसको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।